नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शराब घोटाले में दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का एक्शन जारी है। अब जेल में बंद मनीष सिसोदिया से भी ईडी पूछताछ करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, शराब घोटाले में अब एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ा शिकंजा इस शराब घोटाले में कसा गया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में जो शराब घोटाला सामने आया उसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद अब ईडी भी दरअसल सिसोदिया पर शिकंजा कस सकती है। अब ईडी भी सिसोदिया की गिरफ्तारी कर सकती है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। चूंकि ईडी अब मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी, ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये है कि जब नीति तैयार की जा रही थी और लागू की जा रही थी तो पिल्लई ने इस मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ बैठकों में जो दक्षिण ग्रुप का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था, ये बड़ा आरोप उन पर लगा है। इसके अलावा ईडी तिहाड़ जेल में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ करेगी। 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप उन पर लगा है। लगातार सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए हैं, लेकिन सीबीआई ने जैसा कि कोर्ट में भी दलील दी थी, उन्होंने कहा था कि दरअसल सिसोदिया जो हैं वो सवालों के सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी सीबीआई के सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है और कहीं न कहीं सबूतों को मिटाने की कोशिश भी मनीष सिसोदिया की ओर से की गई है। ये बड़ा गंभीर आरोप जो है वो सीबीआई की ओर से लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारियां जिस तरीके से हो रही हैं, जाहिर तौर पर ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार में ही इस नई आबकारी नीति को बनाया गया था और किस तरीके से जो कहीं ना कहीं एक दक्षिण ग्रुप का नाम है वो सामने आ रहा है, जिसमें जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी कविता का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। उनसे सीबीआई इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब और दक्षिण तक इस पूरे जो नीति है, ये पूरा घोटाला है, इसके तार जुड़ रहे हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक जो शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हो रही है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और सोमवार को भी उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। ये वही तिहाड़ जेल है जहां दिल्ली सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो भी इसी जेल में बंद है। और सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो सीबीआई की कस्टडी में थे, लेकिन अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 20 मार्च तक के लिए और तिहाड़ जेल में वो बंद हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से गीता, एक जोड़ी चश्मा, कलम और डायरी की मांग की है। कोर्ट ने ये मांग मान भी ली है। ये तमाम जानकारी सामने आई है, लेकिन जो बड़ी खबर इस पूरे मामले में सामने आ रही है वो ये कि अब सीबीआई के बाद ईडी भी इस पूरे मामले में सिसोदिया पर शिकंजा कसेगी, यानी उनकी गिरफ्तारी अब ईडी भी कर सकती है। और साथ ही ईडी ने एक और कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया है। आरोप ये है कि जो दक्षिण ग्रुप है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो पिल्लई ने किया था और तमाम आरोपी व्यक्तियों के साथ वो बैठक में शामिल थे। ये गंभीर आरोप जो है वो पिल्लई पर लगा है। पूछताछ जब पिल्लई से इस पूरे मामले में होगी तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जितने भी आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल
शामिल हैं, जिसमें कई शराब कारोबारी शामिल हैं। आखिर क्या कुछ सवालों के जवाब सीबीआई और ईडी को इस पूरे मामले में मिलते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको ये बताते हैं कि दरअसल दिल्ली सरकार की ये जो पूरी विवादित शराब नीति थी, इसमें घोटाला सामने आया, जिसके बाद सीबीआई ने करीब 6 महीने की जांच के बाद इस पूरे मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। दावा ये भी किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा, लेकिन उल्टा जो खुलासा इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया वो ये कि दरअसल इस नई शराब नीति की आड़ में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला पंजाब और दक्षिण ग्रुप के जो तमाम शराब कारोबारी हैं उनके साथ मिलकर किया गया। इस पूरे मामले में दरअसल जुलाई 2022 में दिल्ली के जो तत्कालीन मुख्य सचिव हैं उन्होंने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को पूरी रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं सिसोदिया, उन पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ जो है इस पूरे मामले में जो केस दर्ज किया था और 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की, उनके लॉकर को खंगाला, तमाम सबूत इकट्ठे किए, कई कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई, उनसे सवाल जवाब किए गए, जिसमें विजय नायर और कई और नाम शामिल हैं। इसके बाद करीब 6 महीने बाद अब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद से राजधानी दिल्ली में सियासत जो है वो चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, जहां बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल जो हैं वो कट्टर भ्रष्ट आदमी हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इसको लेकर लगातार सड़कों पर हल्ला बोल कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा घोटाला, जिसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में हो सकती है, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अब शिकंजा जो है वो कई और लोगों पर कसता नजर आ रहा है। माना यह भी जा रहा है कि दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और जाहिर तौर पर उनके इशारे के बिना कुछ भी नहीं हुआ होगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो ऐसे में उनका नाम भी इस पूरे घोटाले में सामने आ चुका है। देखना यही होगा कि ईडी क्या कुछ सवाल जवाब सिसोदिया से जेल में करती है और क्या कुछ गिरफ्तारियों का दौर आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।